हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम एक अनुभव कृष्ण भक्त का इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में एक बहुत ही सुंदर जूहू के एक भक्त से हम जुड़ रहे हैं। इनका शुभ नाम है विजय माधव प्रभु। तो विजय माधव प्रभु हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। आपका स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यह जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रहा है, तो इसमें हम जैसे कई सारे भक्तों से मिलके उनके अनुभव को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे कृष्ण भक्ति में सुंदर रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, यह ज़िंदगी का एक पड़ाव है, ज़िंदगी का एक गाड़ी में एक सफ़र में ये होते ही रहता है। पर कैसे उसको गुरु कृष्ण की कृपा मानते हुए हम उसको और आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम पीछे हट जाएं, उससे दूर हो जाएं। तो विजय माधव प्रभु, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपके बारे में, आप क्या करते हैं भौतिक ज़िंदगी में, आप कैसे कृष्ण भक्ति से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू अद्वैत अंतरदीप गौर प्रभु, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम है विजय माधव दास, मेरा कर्मी नाम है विक्की धनवानी। जस्ट अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। सो मैं एक डिज़ाइन फर्म में काम करता हूँ विच इज़ कॉल्ड एज यूज डिज़ाइन। इसके पहले आई वॉज वर्किंग फॉर अ ग्लोबल कंपनी कॉल्ड WPP, जो कि विश्व में सबसे बड़ा मार्केटिंग फर्म है। सो करंटली आई एम सर्विंग एज डिज़ाइन डायरेक्टर फॉर यूज डिज़ाइंस, जहाँ पे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू क्रिएट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू द ब्रांड, किस तरह से वो अपना एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर सके मार्केट में। This could be digital experiences, physical experiences. So basically मेरा जो रोल है is of an experience consultant. मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तो अभी मैं एक्सपीरियंस कंसल्टेंट इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। भगवान जो है वो सबसे अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं अपने भक्तों को। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन रहा और प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। तो एक सुंदर एक्सपीरियंस हम इनका जानेंगे कि कैसे उसके ज़रिए वह कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। तो ये अपने जगन्नाथ जी इनके घर में वर्शिप करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। तो जैसे आदि श्री शंकराचार्य भी लिखे हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इनके भी नयन पथ में हमेशा जगन्नाथ जी रहते हैं। तो कैसे जगन्नाथ जी के प्रति इनका इतना ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा वर्शिप, ज़्यादा प्रेम बढ़ा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप प्रभु जी आप अपना अनुभव शेयर करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक मैं करीबन 13-14 साल का था। तब पहली बार ऐसा मौका मिला जगन्नाथ जी के बारे में सुनने के लिए, और किसी ने मेंशन किया था और फोटो दिखाई थी कि ये जगन्नाथ जी है, और मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था। मुझे लगा ये कैसा रूप है भगवान का। बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। तो मुझे लगता था कि अरे कृष्ण अच्छे हैं। कृष्ण और राधा रानी अच्छे हैं, जगन्नाथ जी पता नहीं, मुझे इतना आकर्षण नहीं है। मैं ऐसा मन ही मन सोच रहा था। और उस समय क्या हुआ कि मेरे काउंसलर थे हिज ग्रेस वक्रेश्वर प्रभु, तो वो कई जगहों पर प्रचार करते थे, तो मैं भी उनके साथ जाता था। तब उन्होंने अनाउंस किया कि हम मायापुर और जगन्नाथपुरी का यात्रा निकालेंगे। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया कि यात्रा पे जाने मिलेगा, क्योंकि इसके पहले एक ही बार यात्रा पे गया था, वृंदावन यात्रा पे, और बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। तो मुझे लगा इस बार भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था मन ही मन कि अरे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के कैसे दर्शन होंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोला फिर भी भक्तों के साथ जाना है, चलो अच्छी बात है। तो तब क्या हुआ, प्रभु जी ने वो घर घर जाके प्रोग्राम करते थे। वो तभी के समय में बॉम्बे में हर रोज़ करीबन 4 से 5 हाउस प्रोग्राम्स करते थे, और मुझे मौका मिलता था हफ्ते में 2 या 3 बार उनके साथ जाने का, और मैं सुनता था फिर जो क्लास देते थे। तो अब उन्होंने क्या शुरू किया कि उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में बताना शुरू किया। और तो प्रभु जी बताना शुरू किए अलग अलग लेक्चरों में जगन्नाथ जी की कथा के बारे में। जैसे ही मैंने जगन्नाथ जी की कथा के बारे में सुना, माई हार्ट मेल्टेड। ऐसा लगा कि ये तो बहुत अद्भुत रूप है भगवान का। देन आई कुड समहाउ अप्रिशिएट थोड़ा सा कि इतना ऐसा रूप है भगवान का क्यों है, तो वो थोड़ा पता चला।
खास करके उन्होंने बताया था कि कैसे कृष्ण रात भर रोते थे, गोपियों के विरह में या यशोदा माई के विरह में रोते थे। और यही जो रूप है भगवान का महाभाव में, जैसे राधा रानी का महाभाव होता है वैसे ही कृष्ण का महाभाव, उनका हृदय पिघलने लगा कथाएं सुन करके। जब रोहिणी माता बता रही थी सारे द्वारका की पटरानियों को, रानियों को बता रहे थे, तो जब भगवान कृष्ण और बलराम और सुभद्रा माई वो गेट पे खड़े रह के सुन रहे थे तो उनका हृदय पिघलने लगा। और उन भगवान का हृदय और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो वो स्वयं पिघलने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ही वॉज इन ब्लिस, कंप्लीट ब्लिस। और वही रूप नारद मुनि ने देख लिया और वरदान मांगा भगवान से कि ये रूप, क्योंकि ये इतना भाव विभोर होने वाला रूप है भगवान का। गॉड इज़ लाइक इंटॉक्सिकेटेड। जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, व्हेन ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड, उसके बहुत धन होता है, कोई भी छोटा भिखारी आ जाए उसे मांगने के लिए तो बहुत सारा कुछ उठा के दे देते हैं। तो उसी तरह से भगवान का ये रूप है, इंटॉक्सिकेटेड रूप। तो कोई भी जाता है जगन्नाथ जी के सामने तो भगवान खुल करके दान करते हैं। तो उसी तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो ये सब कथाएं सुनने के बाद मुझे और बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो गई कि अभी तो जाके दर्शन लेने भगवान के। तो हम गए, ट्रेन में ट्रैवल किए। मैं रास्ते पर सोच रहा था कि जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा तो क्या करूंगा और क्या क्या प्रेयर करूंगा, क्या मांगूंगा, क्या कैसे कैसे प्रार्थना करूंगा। तो फाइनली जब हम वहाँ पर पहुँचे, ऑब्वियसली हम रूम वगैरह का व्यवस्था हुआ, हम रहे। फिर मौका आया कि अभी चलना है मंदिर, श्री मंदिर जा कर के दर्शन लेना है। तो इतना भीड़ था, पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहली बार वैसा मंदिर देख रहे थे। और सुना था कि महाप्रभु खड़े रह के दर्शन लेते थे, उनकी 3 उंगलियां छपी हुई है वो स्तंभ के उधर। तो वहाँ से नहीं गए, हम दूसरे गेट से एंट्री मारे। इतना भीड़ भड़का था। और मंदिर भी कैसा है कि दरवाज़ा छोटा है और अंदर विग्रह बहुत बड़े बड़े हैं और कोने में हैं। तो आधे जगन्नाथ जी आधे भी नहीं दिखते हैं ठीक से, बलदेव जी भी आधे भी नहीं दिखते, सुभद्रा माई खाली बीच में थोड़ी सी दिखती हैं। लेकिन उस दिन इतना भीड़ था और तभी मेरा हाइट थोड़ा छोटा था, तो आगे लोग थोड़ा बहुत दर्शन लेते, भीड़ भड़का था, मैं देख ही नहीं पाया। फिर मुझे याद आया कैसे देखूं। तब मेरे को याद आया कि अरे प्रभु जी ने बताया था कि पीछे की तरफ वो स्तंभ है जहाँ पे महाप्रभु के 3 उंगलियां छपी हुई है, वहाँ से ट्राई करता हूँ दर्शन लेने का। महाप्रभु की कृपा होगी तब जाके जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। तो फिर वापस अटेम्प्ट मारा, वो दरवाजे से साइड में घुस करके वापस मेन फ्रंट डोर से आया, सीमा द्वार के उधर से आया और वहाँ से फिर एंट्री मारा और वो स्तंभ मिल गया मुझे जहाँ पे महाप्रभु के 3 फिंगरप्रिंट्स हैं। तो वहाँ पे ऐसा खुद का 3 उंगली रखा, क्योंकि सब वैसे ही कर रहे थे, तो मैंने भी खुद का 3 उंगली रखा और मेरा हाइट छोटा था, तो ऐसा पैर ऊपर करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तब मुझे जा करके दिखाई दिए भगवान का, जगन्नाथ जी का एक आँख दिखाई दिया राइट साइड से, बलदेव जी का थोड़ा सा आधा आँख दिखाई दिया लेफ्ट साइड पे और सुभद्रा में बीच में दिखाई दिया। और वो देख करके एकदम स्टन हो गया था मैं, मतलब ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। सो आई वॉज चोक्ड कम्प्लीटली। तब जो सोच रहा था कि ये प्रार्थना करूँगा, ऐसा सब सोच के गया था, सब भूल गया। फिर बोला कि यू नो राइट भगवान, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, आप दो। ऐसा करके बाहर निकल गया मैं। फिर आई थिंक अगली शाम को तभी भगवान, आई थिंक चंदन सरोवर है वहाँ पे, कौन सा सरोवर है नाम याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे भगवान का ऐसा यात्रा निकलते हैं, वहाँ ले जाते हैं और बोट राइड होता है। तो बोट राइड हम लोग देखने गए थे और वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो पूरा हम लोग का ग्रुप था, बहुत बड़ा, 200-300 लोग थे। उसमें से 10-15 ऐसे लोग थे जो एकदम अच्छे जान पहचान वाले थे, तो वो भी साथ में चल रहे थे। और रास्ते में बहुत सारे ऐसे डीटीज जो बेचते हैं, पूरी ग्रैंड रोड पे ही बहुत सारे डीटीज बेचते हैं। तो एक जगह चलते ऐसा नज़र पड़ गया, और वो जगन्नाथ जी बहुत आकर्षक लग रहे थे मेरे को, तो मैं जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। आई वॉज हार्डली 13-14 ईयर्स ओल्ड, कुछ पता नहीं, सेकेंड यात्रा है, डीटी वर्शिप के बारे में कुछ जीरो नॉलेज। पीछे से सब लोग आए, अरे खरीदना है, और मैंने कुछ बोला भी नहीं, देखते देखते वो लोग ने खरीद लिया मेरे लिए और दे दिया। और मुझे पता नहीं
तो वो कैसे भगवान एक प्रार्थना सुन करके जो कि प्रार्थना ठीक से किया नहीं था, खाली बोला था आपको पता है क्या ज़रूरत है मुझे, तो वो सुन करके भगवान घर पर आ गए और अपना व्यवस्था खुद कर लिया। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जब तक मैं पहुंचूं वहाँ पे एक जन ने मुझे बोल दिया ऑलरेडी ये मंदिर आपके लिए मेरा है, आप जगन्नाथ जी के लिए यूज़ करो। एक माता जी थी, उन्होंने बोला कि पोशाक सी देते हैं हम लोग। फिर मैं जैसे ही पहुंचा, दूसरे लोगों का भी, दूसरे भक्तों का भी घर में था कि उनके भी डीटीज़ इंस्टॉलेशन है, तो जगन्नाथ जी का साथ में एक साथ बहुत सारे डीटीज़ एक साथ इंस्टॉल हो गए। तो इस तरह से भगवान ने अपना खुद का अरेंजमेंट कर लिया और आ गए घर में। तो तब से हम कोशिश कर रहे हैं सेवा करने की, जितना बन पड़ता है उतना भोग लगाने की, और भगवान बहुत दयालु हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। और अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये अनुभव रहा प्रभु जी का, कैसे जगन्नाथ जी इनके घर में आते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका में फॉरेन में प्रचार करने गए थे तो जगन्नाथ जी ही उनके पास गए, और जगन्नाथ जी स्वयं तो बक्से में बंद होके गए थे। तो इस्कॉन के भी प्रथम डीटी जगन्नाथ जी हैं, और उसी तरह हमारे प्रभु जी के भी जगन्नाथ जी आए। तो इनका जगन्नाथ जी से प्रेम बढ़ता गया और धीरे धीरे भक्ति में बहुत सुंदर रूप से अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं और कई भक्तों को प्रेरित भी करते जा रहे हैं। तो अभी आप फाइनल मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या फाइनल मैसेज देंगे कि आपका तो जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम हो गया है, आप अच्छी तरह से उनकी सेवा करते जा रहे हैं और जगन्नाथ जी ने भी आपको आई थिंक स्वीकार कर लिया है। जगन्नाथ जी के श्री धाम में, आपका नीलाचल धाम में आपका अच्छा इंटरेस्ट हो गया है। पर अभी हम कैसे दर्शकों को हम आपका फाइनल मैसेज दीजिए कि वह कैसे भगवान में और अपना आसक्ति बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं भगवान से, और कैसे स्थिर से, एकदम स्थिरता से, गंभीरता से जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मेरा मैसेज यही है कि भगवान परम दयालु है और परम कृपालु है, उनका कृपा का कोई सीमा नहीं है। तो सिंसियरली अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, और भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान से हम पैसा, गाड़ी, धन, ये सब बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। ये बहुत तुच्छ चीज़ें हैं उनसे मांगने के लिए। तो सबसे इंटेलिजेंट चीज़ क्या है, भगवान को खुद ही मांग लो कि आप मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। इस तरह से अगर आप भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। मैं तो खैर इस तरह से अप्रोच नहीं भी किया तो भी भगवान आ गए। बट अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली भगवान आएंगे, और जैसे ही भगवान आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मैसेज दिए कि हमें भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को ही मांग लेना है। भगवान हमारे घर में आ जाएंगे तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। सब कुछ हमारे साथ ही, हमारे फेवरेबल ही होगा। जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा भगवान हमें देंगे। लॉर्ड विल प्रोवाइड अस दैट थिंग। तो इसी के साथ आज की कड़ी हम समाप्त करते हैं, आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगली बार फिर नए भक्त के साथ मिलेंगे, नई कड़ी के साथ, नए अनुभव के साथ। हम और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कृष्ण भक्ति में हमेशा कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, हमेशा हम नित्य रूप से आगे बढ़ सकते हैं।